A uniform beam AB of length 6.0 meter is placed on a horizontal surface and then tilted at an angle of 31 degree to the horizontal as shown in figure. Okay. The beam is held in equilibrium by four forces that all act in the same plane. It means coplanar forces. A force of 90 Newton act perpendicular to the beam at end A. The weight W of the beam act at its center of gravity. A vertical force Y and a horizontal force X both act at end B of the beam. State the name of force B X. is the pivot. Yeah, B is the pivot. State the name of force X. सर ये नॉर्मल फोर्स का होगा आई गेस एक्स कंपोनेंट होगा कांटेक्ट फोर्स ये है और ये कौन सी फोर्स है ड्रैग तो नहीं ड्रैग फोर्स ही होगा ड्रैग फोर्स या उसको आप रेजिस्टिव फोर्स भी कह सकते हो यस सर यही मैं कह रहा था ये किसका कंपोनेंट होगा एक्चुअली फोर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया Yeah, exactly. By taking the moments about and B, calculate the weight W. And B is the pivot, right? या बी इज द पिवट तो सर पहला तो देखना sum of clockwise equal to sum of anti-clockwise. First clockwise will be 90 into 6. पहला तो ये हो जाएगा. जी and that is clockwise. अच्छा. This is सर weight जो होगा वो भी clockwise ही होगा ना? no this is anti-clockwise. ये इस Oh डायरेक्शन में yes, जा रहा yeah, है. yeah, 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 anti-clockwise, right, So right, that right, will right, be equal right. to W times W into 3. 3. Yes. Uniform है ना सर? Yes. Yes sir, W into 3 plus. नहीं सर अब B पे कोई फोर्स नहीं एक्ट करे. नहीं बी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा बी इज द पिवट यहाँ पे अगर अच्छा यहाँ पे मूवमेंट तो जीरो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो यहाँ पे ओह हाँ. और फोर्स भी कोई नहीं एक्ट कर रही उसने हमें बताया अगर तो नहीं फोर्स हुआ. फोर्स यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ओके लेकिन उसने हमें बताया नहीं ना कि सर कितने कितने वाली है. नहीं उन्होंने बताया नहीं है लेकिन आपने इस तरह नहीं कहना कि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं कहना आपने ये कहना है कि यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंट आर्म है ओके या दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू जीरो that is equal to 0 so that's why the moment at point B will be equal to 0 ठीक हो गया. फोर्स अगर जीरो होगा फोर्स नॉन जीरो है ये आप नहीं कहना कि फोर्स इज जीरो सो दैट्स व्हाई या उन्होंने गिवन नहीं है अच्छा डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स x वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स x तो एंगल हमें गिवन है तो एंगल से हमने कुछ करना है cos थीटा होगा लेकिन cos थीटा किसका होगा? W cos थीटा तो नहीं होगा? W cos थीटा नहीं W cos थीटा ही होना चाहिए. इसके तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दूसरा ये हो जाएगा अगर हम इस तरह लें तो दिस और एक ये होना चाहिए अच्छा ये आपका x हो जाएगा ये w हो जाएगा आपका दिस विल बी x दिस विल बी w अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स है इसको अगर हम ऑपोजिट कर लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा so this force plus this will be equal to this and that is minus 90 न्यूटन इसको मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया so x plus w will be equal to minus 90 so your x will be equal to minus w minus 90 minus 180 minus 90 हो जाएगा so that will be equal to 0 270 minus क्योंकि ऑपोजिट नेगेटिव एक्सिस में अप्लाई हो रहा है फोर्स आपको